बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम एंड्रॉयड स्टूडियो सीरीज़ का ये सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम टूल्स को डीपली पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने वेलकम का लेआउट, टूल्स का के बारे में कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था। टूल्स क्या हैं और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, कौन से टूल बार में कौन सी टूल्स हैं, और इसके लेआउट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज से हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन एक एक टूल को डीपली स्टडी करेंगे और उसकी फंक्शनैलिटी के बारे में भी देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे, उसको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज किया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग, ईच वन बाय वन एक एक टूल को हम देखेंगे। सबसे पहले हम ड्राइंग टूल्स को देखते हैं। ड्राइंग टूल्स में हमारे पास ये ड्राइंग टूल्स बेसिकली हमारे पास ये टूल बार में सेकंड लास्ट में पड़ी हैं। अगर हमने एक बार को, टोटल बार को बाहर निकालना है तो इसके बिल्कुल राइट बॉटम में एक छोटा सा आइकन है ब्लैक कलर का, उसके ऊपर हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बार सामने शो हो जाएगी। इस बार को हम टॉप से पकड़ेंगे लेफ़्ट क्लिक से और इसको बाहर ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास लाइन टूल है, इसको हम स्टडी करते हैं। लाइन टूल बेसिकली जस्ट सिंगल लाइन है, ठीक है। हम इसमें जस्ट टू ही क्लिक कर सकते हैं, वन स्टार्ट क्लिक और सेकंड जो है वो एंड क्लिक। वन किसी भी एंगल पे और टू किसी भी एंगल पे हम इस लाइन को लगाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। हम इससे कुछ शेप वगैरह ड्रॉ नहीं कर सकते, हम जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम किसी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं या ग्रिड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वेलकम में इसका अपना एक ग्रिड होता है, ठीक है, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, उसको सेटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, वो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेकंड टूल जो है वो पॉली लाइन टूल है, ठीक है। पॉली लाइन टूल जो है वो शेप्स क्रिएट कर सकती है, लेकिन उसमें भी एक इशू ये है कि उसमें कलर फिल नहीं होता, ठीक है। हम एक दो रूल्स जो हैं वो इसके साथ स्टडी करेंगे। हमारे पॉली लाइन टूल ये है, हमने पॉली लाइन टूल से सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करना है तो ये स्टार्ट पॉइंट होगा। कोई भी शेप, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाना है तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट और एक एंड पॉइंट होता है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो वो स्टार्ट पॉइंट होगा और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ वो हमारा एंड पॉइंट होगा। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमने इसको स्ट्रेट लाइन लगाई, इसके बाद सेकंड ये लाइन कंटिन्यूसली चलती जाएगी जब तक हम इंटर प्रेस नहीं करेंगे या जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ से शेप राउंड हो, तो जिस एरिया में राउंड होनी है उस एरिया के सेंटर में मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके एंड, उस एरिया के एंड में मैं दोबारा से लेफ़्ट क्लिक करूँगा तो वो एरिया राउंड हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसको फिर स्ट्रेट करना है तो नेक्स्ट क्लिक में लेफ़्ट क्लिक करूँगा, ठीक है। देखिए, लेफ़्ट क्लिक के लिए अगर स्ट्रेट लाइन लगानी है तो हमने टोटल एरिया को डिफाइन करना है, मतलब कि जहाँ से हमने वो लाइन स्टार्ट करनी है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है और जहाँ पे वो लाइन ख़त्म करनी है वहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करना है, ठीक है। तो हमारी टोटल लाइन ड्रॉ हो जाएगी। और अगर हमने राउंड करना है तो हमें उस एरिए का, जो जितने एरिया में हमने राउंड लाइन लगानी है, वो बेशक किसी ऑब्जेक्ट का हिस्सा है या वैसे हमने कोई किसी एरिया में लगानी है, तो वो हमारे पास एरिया डिफाइंड होना चाहिए, बेशक जहन में हो या जिस तरह से भी हो, ठीक है। और उस एरिया के सेंटर में हम राइट क्लिक करेंगे, देन एंड पे हम लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो वो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे शेप को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इसके बाद एंड करने के लिए इंटर प्रेस किया तो मेरी शेप ड्रॉ हो गई। अब क्या हुआ कि इस शेप को ड्रॉ तो हो गई, लेकिन इसमें अगर मैं कलर फिल करना चाहूँ तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कलर हमेशा ऐसे एरिया में पुट होता है जो कि क्लोज हो, मतलब कि
उसके चारों कोने आपस में मिले हुए हों, वो किसी भी शेप में हो, लेकिन उसके कॉर्नर जॉइंट होनी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी ऐसा एरिया जिसकी कॉर्नर जॉइंट नहीं है वहाँ पे कलर फिल हरगिज़ नहीं होगा। ठीक है, इस मकसद के लिए हम नेक्स्ट टूल को देखते हैं। हमारे पास पॉली लाइन थी पहले और अब पॉलीगॉन है। इन दोनों टूल्स में जस्ट यही डिफरेंस है कि हम पॉली लाइन में कलर फिल नहीं होता, जबकि पॉलीगॉन में कलर फिल होता है। अब मैं इसके साथ एक शेप ड्रॉ करता हूँ। इसमें ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट और एंड पॉइंट जॉइंट कर जाते हैं। हमारा जस्ट हमने जहाँ तक हमने शेप बनाने वहाँ तक बना के, और आखिरी अगर हमारे पास प्रॉपर शेप है भी, ठीक है, और हमने उसको ड्रॉ करना है तो लास्ट क्लिक नहीं करना, उससे पहले हमने इंटर प्रेस करना, तो ऑटोमेटिकली ये ज्वाइंट कर जाएगा स्टार्ट पॉइंट के साथ। ठीक है, अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम इसमें कलर फिल करते हैं। देखिए हमने जो भी कलर फिल करना है उसके का कलर फिल हो रहा है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस करेंगे। इनमें से जिस टूल की भी हमें प्रॉपर्टीज़ चाहिए उस टूल के ऊपर जाकर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। अब क्या है कि ड्राइंग टूल्स सभी की तकरीबन आलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें क्या है कि हमने अगर ये पॉलीगॉन को हम देखते हैं तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं, इसकी आउटलाइन की आ रही है। ठीक है, आउटलाइन की का स्टाइल क्या होना चाहिए, इसमें ये हमारे पास डिफरेंट है। अब ये देखिए कि मैं यहाँ पे जूम करता हूँ। ठीक है, तो अभी क्योंकि लाइन की थिकनेस बहुत कम है तो इसमें इस वजह से हमें वो नज़र नहीं आ रही। मैं यहाँ पे थिकनेस बढ़ाता हूँ, इससे बिल्कुल नीचे थिकनेस का पॉइंट है 20 कर दिया, इंटर किया। ये देखिए कि ये कितनी बड़ी बड़ी होगी लाइन। हम इसको 10 कर लेते हैं, इंटर। ठीक है जी, देखिए कि ये 10 पे भी काफ़ी बड़ी है। हम 0.5 कर लेते हैं, 0.5। ये देखिए, अब देखिए कि ये स्टाइल्स हैं। अब स्टाइल्स में आपको ये स्टाइल्स का पता चलेगा। ये देखिए स्ट्रेट लाइन, डॉट स्लैश लाइन, डॉट लाइन, और इसी तरह से ये हमारे पास स्लैश एंड डॉट लाइन, और ये डिस्टेंस के साथ। ठीक है, डबल डॉट और स्लैश लाइन। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसका हम आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए कोई भी हम कलर इसको दे सकते हैं। अब ये जो है इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सॉलिड फिल, ठीक है, ये सॉलिड फिल क्या है कि कोई भी हम कलर इसमें फिल करें। ठीक है, ये इसके बाद हमारे पास आ जाता है पैटर्न फिल। हम पैटर्न कोई भी इसमें फिल कर सकते हैं। ये देखिए नीचे पैटर्न्स के स्टाइल्स भी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है बिट मैप फिल, यानी कि हम कोई भी इमेज इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इन चीज़ों का हमें इसमें इस वजह से फ़ायदा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड वर्क करेंगे। ठीक है, ड्राइंग टूल्स बेसिकली हमें हेल्प आउट करेंगी हमारी शेप्स क्रिएट करने में। ठीक है, तो उसमें हमें कलर्स की मे भी ज़रूरत पड़े, लेकिन ये पैटर्न फिल और हमारे पास जो बिट मैप फिल है इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखेंगे जैसे हम ये करते हैं, इसमें लोड की भी ऑप्शन आती है। हम कोई अपना इमेज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम इसको कलर्स पे ही रखेंगे। ठीक है, और ये हमारा सॉलिड लाइन आएगी। ठीक है, और ये हमारी 0 कर लेते हैं या 0.1 कर लेते हैं ताकि छोटी सी लाइन हमारे पास शो हो। 0.1 में बहुत बारीक हो गई, 2 कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें नज़र भी आ रही है और सारा इसको थोड़ा ब्लशिंग कर लेते हैं ताकि हमें वाज़े हो जाए। ठीक हो गया, अब हमारे पास ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं। हमने आज 3 टूल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, इन टूल के बाद अब हम नेक्स्ट टूल जो है
वो देखेंगे कि हमारे पास 2 हैं रह गए हैं ड्राइंग टूल्स के, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।